तो चंदन में वो करियो गयो कि अपनी जगह एजेंसी है वह चंदन के ऊपर है और पपीते पे काम करे। चंदन में मुख्यतः काम वो है कि चंदन जब लगाने के लिए, अब आप चंदन पे ही बात करांगा पूरी, फिर दूसरी बातें करांगा। चंदन को पौधों लगाने के खातर, चंदन के खातर बालू मिट्टी और रेतीली मिट्टी चाहिए। बी के बाद में जो कि दोमट मिट्टी रहे, जो कि दक्षिण भारत में जो कि लाल मिट्टी और वगैरह वगैरह हुए बाम हुआ। तो बी विशेष करके बी परिस्थिति में राजस्थान हरियाणा को कुछ हिस्सों और कुछ पंजाब को हिस्सों आ रही है। तो ऐज की चीजें राजस्थान भी आधो आ रही है कि वो अरावली पर्वतमाला के जो परलो क्षेत्र है वो को नहीं आ रही है बीघे माइन बठीन। अगर वो लाल चंदन लगे तो आप दो तरीके के चंदन की बात कर रहे हैं। तो आप मुख्यतः कर रहे हैं सफेद चंदन की बात। इनमें 950 रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय कराया बी एजेंसी का के एक पेड़ भी के सगे दो पेड़ जका होस्ट प्लांट बोला है या बन मदर प्लांट बोला। यानी चंदन इं लाग्यो, एक पेड़ लाग्यो अठे तो इके दो होस्ट प्लांट लगेगा दोनों साइड में। वह मीना वो जिंदो कौन रहे, वो परजीवी पेड़ है, समझ गया। तो वो जिंदो कौन रहे, तो भाई तीनों प्लांट भेजने के खातर 950 रुपया। तो किसान अगर 950 रुपया दे तो 450 रुपया भी वापस से खत्म आ जाए, ठीक है। और मैं फिर आ करी कि मैं मारे किसान को 950 रुपया कौन लिया, सिर्फ 500 रुपया ले और आग लगे खेत तानी पेड़ पहुंचा दो। खेत तानी को मतलब जी बढ़ाऊ का 5 आदमी तैयार होया तो बढ़ाऊ गांव में आ गया। अब जी हाँ फिर रामनैया जी के खेत में ले आना है या फिर गोपी जी के खेत में ले जाना है या किशन जी के खेत में ले जाना है, बटाऊ भाई आपका खुद ले जाओ, आप आपका डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो बी के मायने क्यों है कि मेज की सारी सरकारी प्रक्रिया के माइन काम करा वो है कि बी के माइन जो ही आज यहाँ एक आदमी कोई रजिस्ट्रेशन होने को मतलब वो है वो कभी के माइन के काम करके देंगा मैं थाने 500 रुपया दे रहा हो बे तो थे मान दे रहा हो तीनों पेड़ डांगा, ठीक है। पेड़ थारे गांव तानी पहुंचाना का भी 1100 रुपया में थारे लिए काम करांगा जी। वो खेत है राम निवासी खेत में लगाओ। तो पहली मारो आदमी जी अब ये दो बच्चा है, दोनों क्लास का है, फुलजी सोमन सर का है, मेड़ू सर का है, 500 आदमी फील्ड में काम करना है, ठीक है। अब ये बच्चा जी आऊंगा ये खेत की जियो टैकिंग करेंगे। पहले क्या होगा, जियो टैग होगी। जियो टैग देखे खसरे में लगेगा। जब थे फार्म भरोगा थाने देना पड़ेगा थारो फार्म प्रमाण वो आधार कार्ड, भूमि स्वामित्व को प्रमाण पत्र और पानी की उपलब्धता को प्रमाण पत्र भी फार्म के मायने अटैच है। तीनों चीज जमाबंदी नहीं, एक भूमि में भी जमाबंदी में भी कई जगह रोड़ो रे नहीं जमाबंदी में रोड़ो हो रहे कि जमाबंदी मेरो दादाजी जी में मान लो तो मेरे दादाजी के नाम जमीन है और मैं पोतो की कर रही हूँ और पोता थानी जमीन बट रही है, पोता थानी जमीन बट रही है। तो वो भी वहां लिखे को भूमि का मेरे दादोजी के नाम है और इको मालकानो हक है जो 14वां हिस्सों 10वां हिस्सों 5वां हिस्सों दूसरो हिस्सों तीसरो हिस्सों है जो लगाने के बाद में पेड़ दे दिया। पेड़ जी ही लाग गया, लागने के बाद में वहां पेड़ां की होगी एक एक पेड़ की केमल फाइल बनेगी। केमल फाइल बनने के बाद में केमल फाइल मतलब केमल फाइल को मतलब वो है कि जियो टैग को जी वो पेड़ थे अठा लगायो और वो दूसरो पेड़ अठा लगायो, तीसरो अठा लगायो। तो वो गूगल अर्थ हूँ एक केमल फाइल हो है वह गूगल अर्थ आवेगो वो भी के एक पेड़ ने तय करके चिन्ह करेगो। सारे पेड़ांग ने फिरनो फड़ेगो माने एक एक नंबर वाइज जो 20 पेड़ या 30 पेड़ 50 पेड़ 100 पेड़ 200 पेड़ थे जितना भी पेड़ लगाया वह सारा का सारा मैं NTMS पोर्टल पे लोड करांगा। पहली थारो रजिस्ट्रेशन करांगा, फिर थारी जियो टैग चढ़ावांगा, बी के बाद में पेड़ लागने के बाद में भी की केमल फाइल चढ़ावांगा, वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पे चढ़ावांगा। फिर के होगो वो होने के बाद में 3 साल बाद में 3 साल थे पेड़ ने पाल लियो। 3 साल पेड़ ने पालने के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राज्य सरकार ने अधिकृत करेगी, कोई एजेंसी ने अधिकृत करेगी कि बा एजेंसी बा पेड़ों को सत्यापन करेगी एक एक पेड़ को कि कितना पेड़ जी आज रामनिवास जी 100 पेड़ लगाया तो वहां का कितना रामनिवास जी का पेड़ है वो डिटेल तो आ गई कि 100 पेड़ फलाना खसरे में लगेड़ा है।
तो बा एजेंसी आके और बा को सत्यापन करेगी कि ये आदमी के इतना पेड़ लगे रहे, तो वो गलत को नहीं हो उसके, वो तो लिख लिया हो गयो, गलत ही को नहीं हो उसके, कि वो अगर 200 पेड़ लिख गयो तो 200 पेड़ भी के महीने है को नहीं। और वो जो मान लो थारा पेड़ 100 लगेड़ा है, वो 50 ही दिखा गयो, कोई 50 पेड़ ही जिंदा है, तो 100 पेड़ जिंदा है तो थिविन क्लेम कर उसको, तो भाई एजेंसी एक रफली सर्वे करेगी कि ठीक है भाई ये है, और बाकी और केमल फाइल बनाओगी, केमल फाइल बना के बाद डीएफओ लोड करेगी, और फिर डीएफओ भी पर परमिशन देगो कि इतना पेड़ है जका वो क्या जीवित है। अब वह जीवित पेड़ है तो मैं थाने 6 महीना का मैं थाने एक एग्रीमेंट देंगा, के होगो एग्रीमेंट दियो जागो थाने लिखित में एग्रीमेंट, लिखित में एजेंसी थाने आ एग्रीमेंट देगी कि थे अगर मन पेड़ दियो 12 साल में वापस, तो मैं थाने 75,000 लेके 1.25 लाख रुपया पर पेड़ का वापस देंगा। कितना रुपया? 75,000 1.25 लाख रुपया, बा पेड़ की क्वालिटी के हिसाब गुणवत्ता के हिसाब चीजें तय होनी। अगर 15 साल में थे मन वापस दोगा तो मैं देंगा थाने 1.5 लाख रुपया, अगर 18 साल बाद में दोगा तो 2 लाख या भी ज्यादा को अगर थारी पेड़ की क्वालिटी है तो एजेंसी ने दोगा तो आ रहे थे वापस देने की, ठीक है। और एजेंसी नहीं दो तो भी एग्रीमेंट के मायने एक भाषा लिखी जाएगी कि थे स्वतंत्र हो के थारो पेड़ कटाई बेच को, तो जी स्थिति में थाने एक डीएफओ अप्लाई करनी पड़ेगी। थारे एनटीएमएस पोर्टल की थारकन यूजर आईडी होंगी, थारकन पासवर्ड होगा, सारा भी पासवर्ड ने लगा के थे डीएफओ ऑफिस में अप्लाई करोगा तो मैं इतना पेड़ काटना चाह रही हूँ और बैंक को माने ट्रांजिट परमिट जारी करेगा। तो डीएफओ अगर मैं लेंगा पेड़ मारी एजेंसी लेगी, मारा को मतलब मेरे को मतलब को नहीं भी हूँ, जबकि एजेंसी जो नोडल एजेंसी लेगी तो थे मान दोगा, जब तो ट्रांजिट परमिट कराओगी एजेंसी खुद जारी, और व्यक्तिगत किसान अगर बेचना चाहोगे तो आपको ट्रांजिट परमिट जारी करवाना पड़ेगा खुद ने। अब मैं थारा सगत रंग आए यानी आज हूँ लेके 3 साल और 12 साल 15 साल 18 साल तक हमारी है, अलग अलग तरीके की खामियां होगी किसान ने। अगर मैं आज के मैंने 30-35 साल होगी काम करता, लेकिन मैं व्यक्ति से फायदे को यूं बढ़िया प्रोजेक्ट आज तक कौन देखे। अगर आज आदमी कोई 10,000 रुपया लगा रहे, एक संयोग की बात करियो, आप ज्यादा सो गणित भाषा लगाने की जरूरत को नहीं, आज 10,000 थे चिट फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हो या और कोई में भी कर रहे हो, कम से कम 20 पेड़ लगा सके, और ऊपर सारे 500,000 और 1 साल रजिस्ट्रेशन करवा के थे 3 साल पेड़ ले सको, 1 साल रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में 3 साल पेड़ ले सको, 3 साल में थाने और रजिस्ट्रेशन का पैसा देने की जरूरत ही को नहीं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन में कितना पेड़ लेगी, कितना पेड़ तक अनुमति है? परमिशन है थाने 20 पेड़ तो कम से कम है, और ऊपर थारी औकात होनी चाहिए या थारी लगाने की क्षमता होनी चाहिए, कम से कम 20 लेना है। ऊपर किसान की आपकी इच्छा है वो 1000 लो, 1000 लो। अगर मान लो एक आदमी के तो 5 लाख पड़े हैं, वो 5 लाख इन्वेस्ट करने की स्थिति में, दूसरों गरीब किसान है वो 10,000 वो 50,000 कटाऊ कर देगो। क्यों है कि हर जगह प्रोजेक्ट आता नहीं लॉन्च होया तो बेटे 1 एकड़ जमीन चाहिए, 2 एकड़ जमीन चाहिए, या इतो इन्वेस्ट चाहिए, बितो इन्वेस्ट चाहिए, सेना मोटी फ्लेक्सिबिलिटी के माइन आई है कि थे 10,000 भी कर सको, थे 10 लाख भी कर सको भाई। थे पपीतो जो या कोई और पौधों की भी है? 2 होस्ट प्लांट मार्केट है, जब एक तो मैं दे रहा डिमांड पे, एक तो लाल मेहंदी आ रही है, बात जरूरत है बात तो बात 2 साल तानी वाला लाल मेहंदी ही भी महंगी रहेगी सागे। और दूसरो पेड़ कई पपीता मांग रहे हैं, पपीतो तो इके माइन काम ही कौन करे, आवड़ो काम करेगो, नींबू काम करेगो, नीम काम करेगो, करंज काम करेगो, और जटे सेम क्षेत्र है बटे सफेदो और कनीर काम करेगो। अच्छा, इनमें चिक्कू किन्नू ना सक्सेस तो है आपने, लेकिन भाई पेड़ है जका भी कमाइन सफल को नहीं। दूसरी बात सफलता है तो भाई खुद बाने जिया थे आज किन्नू लगा लिया तो थे भी किन्नू काटोगा तो को नहीं थे, तो किन्नू की फसल लेनी चाहोगा
किन्नू की फसल लेनी चाहोकार इको होस्ट प्लांट को मतलब वो है कि वो चंदन के लगभग नीचो रहना चाहिए, चंदन के ऊपर नहीं होना चाहिए। चंदन के ऊपर वही पेड़ हो सके कि एक नीम है, जितनी दूर में भी यहाँ छाया पड़े तो 10-5 एरिया के क्षेत्र में थे जो भी नीम लगा सको, ताकि वह छाया जकी है की बीमारी है चंदन पे बा को नहीं आवा। अब जी हाँ, सवालो है कि सफेदो या नीम है या आंवलो जो भी पौधो लगायो, भी पौधे को फल किसान फ्री यूज कर सके है या भी कोई एजेंसी का रूल है? ना भी कोई एजेंसी को नहीं भाई, किसान का है सारा। बिन बेचते को तो ही किसान आपकी मर्जी में बेचते मर्जियों है किसान की, सारी मर्जी पे है किसान के। सेना वेस्ट है कि आज 10,000 रुपया लगा के, और ज्यादा नहीं तो मान लियो मैं तो माना कि 20% पेट खराब जाए, मैं मारे हिसाब में मानने कि 20% पर पेट खराब जाए। और कोई उदाहरण यहाँ का है कि फोगाम जगह पेड़ लगा रखे हैं किसान, वो पिछली बार 12 ले आए और अगले 12 का 12 लगा रखे हैं।